सोचिए आप किसी भी इंसान को आसानी से अपनी बात एग्री करवा सकें, लोग आपको पसंद करें, आपकी रिस्पेक्ट करें और आप जहां भी जाएं लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है ना? हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें पसंद करें, हमारी बात सुने, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे खुद को ही सही साबित करने में लग जाते हैं, सामने वाले को समझने की कोशिश ही नहीं करते और यही वजह है कि रिश्ते कमजोर होने लगते हैं, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। इस किताब की सबसे पहली और सबसे पावरफुल सीख यह है कि किसी भी इंसान को क्रिटिसाइज मत करो, कंप्लेन मत करो और कंडेम मत करो। जब आप किसी को गलत कहते हो या क्रिटिसाइज करते हो तो वह इंसान खुद को डिफेंड करने लगता है, वह आपकी बात मानने की बजाय आपसे दूर हो जाता है। लेकिन जब आप उसे समझने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर बदलाव आने की संभावना बढ़ जाती है। हर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा छिपी होती है, दैट इज इम्पोर्टेंट फील करने की। लोग चाहते हैं कि उनकी तारीफ हो, उन्हें वैल्यू मिले, उन्हें लगे कि वे मायने रखते हैं। अगर आप किसी को सच्चे दिल से अप्रिशिएट करते हैं तो आप उसका दिल जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फेक प्रेज और जेन्युइन अप्रिशिएशन में फर्क समझना बहुत जरूरी है। लोग आसानी से समझ जाते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या सिर्फ उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लोगों में सच्ची दिलचस्पी लीजिए। जब आप जेन्युइनली किसी के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी जिंदगी में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वह इंसान ऑटोमेटिकली आपको पसंद करने लगता है, क्योंकि आप उसको वह चीज दे रहे हैं जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट इज इम्पोर्टेंस एंड अटेंशन। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जो लोग अच्छे लिसनर होते हैं उन्हें लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वे दूसरे को बोलने का मौका देते हैं, उन्हें इंटरप्ट नहीं करते। अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो बोलने से ज्यादा सुनना सीखिए। लोगों का नाम याद रखना और उसे यूज करना एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे स्वीट साउंड होता है। जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो वह खुद को स्पेशल फील करता है। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस की। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो उन्हें डायरेक्टली यह मत कहिए कि वे गलत हैं। जब आप किसी को कहते हैं कि आप गलत हो तो वह तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। इसके बजाय आप बहुत प्यार से अपनी बात रख सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं ताकि सामने वाला खुद को रियलाइज करे कि वो गलत है या सही है। अगर आपकी बात सही है तो वो समझने की कोशिश करेगा, और अगर आपकी बात गलत है तो उसको डिफेंसिव ना होकर के आपको भी वो अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। देखिए, अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हैं तो आप शुरुआत उसकी प्रशंसा से कीजिए। पहले आप उसकी अच्छाई को हाईलाइट कीजिए, फिर धीरे से उसकी गलती की तरफ इशारा कीजिए। इससे सामने वाला इंसल्ट फील नहीं करता और चेंज होने के लिए ओपन रहता है। देखिए, आपने एक चीज महसूस किया होगा कि किसी को ऑर्डर लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता। मीन्स अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उन्हें सजेशन देते हैं या उन्हें फील कराते हैं कि डिसीजन उनका है तो वे ज्यादा आसानी से आपकी बात मानते हैं। यही असली इन्फ्लुएंस है, फोर्स नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग है। एक और गहरी बात समझते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों तो आप खुद खुश रहना सीखिए। मुस्कुराना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करता है। देखिए, इस किताब का एक कोर कॉन्सेप्ट है कि आर्गुमेंट से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप बहस जीत सकते हैं लेकिन आप इंसान को हार जाते हैं। अगर आप किसी से आर्ग्यू करते हैं तो भले ही आप सही हो, सामने वाला आपको पसंद नहीं करेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचें और जितना हो सके आप सामने वाले को सुने, बजाय इसके कि आप बैक टू बैक अपनी बात सामने रखते जा रहे हैं और आप सामने वाले को बोलने का बिल्कुल 1% भी मौका नहीं दे रहे हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा सामने वाले को फील कराना है कि सारा डिसीजन उसी का है
अगर आप किसी से हाँ कहलवाना चाहते हैं तो शुरुआत ऐसे सवालों से करें जिनका जवाब हाँ हो। इससे कन्वर्सेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है और सामने वाला धीरे धीरे आपकी बात से एग्री करने लगता है, चाहे आप लाख गलत क्यों ना हो। सबसे पावरफुल तरीका लोगों को इन्फ्लुएंस करने का यह है कि आप उनकी नजर से चीजों को देखना शुरू करें। खुद से पूछिए कि सामने वाला क्या चाहता है। जब आप उनकी बात को समझते हैं और उसी हिसाब से बात करते हैं तो वे नेचुरली आपकी बात मानते हैं। देखिए, सफलता सिर्फ नॉलेज या टैलेंट से नहीं आती, बल्कि लोगों को हैंडल करने की स्किल से आती है। अगर आप किसी को समझना सीख जाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देना सीख जाते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगली बार जब किसी से आपकी मुलाकात हो, आप अगर बात करना शुरू करें तो खुद को प्रूव करने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। क्रिटिसाइज करने की बजाय अप्रिसिएट करें। आर्ग्यू करने के बजाय कंसेंट करें। अपनी बात ज्यादा से ज्यादा ना रख करके सामने वाले की ज्यादा से ज्यादा बात सुने। इससे सामने वाला ना सिर्फ आपकी बात को मानेगा बल्कि आपकी बात को समझेगा भी। क्योंकि असली जीत यह नहीं है कि आप सही साबित हों, असली जीत तो यह है कि आप लोगों के दिल को जीत लें। अगर आप अपने अंदर यह स्किल सीख लेते हैं तो न सिर्फ आप अपने रिश्ते को बेहतर करेंगे बल्कि आपकी अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसे लोग पसंद करने लगेंगे, रिस्पेक्ट करने लगेंगे और फॉलो करने लगेंगे। याद रखिए, लोग आपकी बात बिल्कुल भूल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कैसा फील कराते हैं यह कभी नहीं भूल सकते। और शायद यही वो सीक्रेट है जो आपकी जिंदगी को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे थॉट वाला और मैं आशा करता हूं कि ऊपर बताई गई एक एक चीज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आगे आपसे मिस ना हो। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।